बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज जो ये भी उसी क्वेश्चन की सीरीज में से है जहां पर अकोमोडेशन के लिए बिल पास होते हैं। कोई भी पार्टी दूसरे की मकरूज क्रेडिटर या डेटर नहीं है। दोनों पार्टीज आपस में म्यूचुअली कंसर्न के लिए म्यूचुअली अकोमोडेशन के लिए बिल पास करेंगे और दोनों आपस में एक दूसरे का बेनिफिट करेंगे और पैसे को यूज करेंगे। जी क्वेश्चन नंबर 20 है, इसको जरा आपने ध्यान से समझना है। ऑन 1 जनवरी 2005 ए ड्रू एंड बी एक्सेप्ट अ बिल एट 3 months फॉर 20,000। दो पार्टीज हैं ए और बी। ए ने बिल ड्रॉ किया, बी ने उसे एक्सेप्ट किया। 20,000 रुपए का बिल है 3 months का। और ऑन 4 जनवरी ए डिस्काउंटेड द बिल एट हिज बैंक। 4 जनवरी को ए ने बैंक से जाके बिल डिस्काउंट करवा दिया क्योंकि ए ड्रॉर था। ए के पास बिल है, बिल बैंक के पास लेके जाएगा 12% डिस्काउंट पर। उसने बैंक से पैसा वसूल कर लिया तो 12% डिस्काउंट काटेंगे 20,000 रुपए की, बैंक काटेगा 3 मंथ के हिसाब से। एंड रिमिटेड हाफ ऑफ द प्रोसीड टू बी, और बी को आधे पैसे भिजवा दिए। आधे आधे पैसों की इन दोनों की कमिटमेंट हुई थी, आधे आधे पैसे इन्होंने डिवाइड कर लिया आपस में। ऑन 1 फरवरी, एक महीने के बाद, बी ड्रू एंड ए एक्सेप्ट। अब बी ड्रॉ कर रहा है और ए एक्सेप्ट कर रहा है। अब बिल एट 3 मंथ, एक और बिल है जो 3 मंथ का है फॉर 5,000, 5,000 रुपए का। ऑन 4 फरवरी, बी डिस्काउंट द बिल। अब चूंकि बी ड्रॉर था तो बिल बी के पास था, बी ने जाके बैंक से डिस्काउंट करवा लिया 12% पर। ये भी 3 मंथ बिल है, 3 मंथ का, इस पर भी डिस्काउंट निकाल लेंगे। एंड रिमिटेड हाफ द प्रोसीड टू ए, और बी ने भी वही काम किया, आधे पैसे उसमें से ए को ट्रांसफर कर दिए हैं। ए एंड बी एग्रीज टू शेयर द डिस्काउंट इक्वली। ए और बी का आपस में यही डिसाइड हुआ कि जो डिस्काउंट है वो भी इक्वली हम शेयर करेंगे। ये मैंने आपको बताया था कि जिस रेशो से ये पैसों की तकसीम होती है, डिस्काउंट भी उसी रेशो से तकसीम होती है। जैसे हमने कल एक क्वेश्चन किया था 1/4 और 3/4 वाला, तो डिस्काउंट भी 1/4 और 3/4 के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होती है। एट मेच्योरिटी ए मेट हिज एक्सेप्टेंस। ए ने बिल पास एक्सेप्ट किया था सेकंड मंथ 5,000 वाला। ए ने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी, बट बी फेल टू मीट हिज। और लेकिन बी जो है वो नहीं दे सका अपनी एक्सेप्टेंस। वो बी वो वाला बिल है जो पहला 20,000 रुपए का बिल था जो बी ने एक्सेप्ट किया था। वो बिल एक्सेप्ट नहीं, वो पे नहीं किया बी ने। एंड ए देयरफॉर हैड टू पे इट। तो ए को वो अदा करना पड़ा क्योंकि वो ए ने जाके बैंक से डिस्काउंट करवा दिया था। ए then due and B accept a new bill for 3 months for the amount of the original bill plus 300 of for interest। 300 रुपए का इंटरेस्ट डालकर एक नया बिल पास करवाया, ड्रॉ किया ए ने, और बी से कहा कि इसको एक्सेप्ट कर ले। ऑन 1 जुलाई 2005 बी बिकम इंसॉल्वेंट। 2 जुलाई को बी इंसॉल्वेंट हो गया एंड पे टू हिज क्रेडिटर ओनली 60 पैसा इन अ रुपी इन फुल सेटिस्फेक्शन। तो बी का अकाउंट बनाएंगे, देखेंगे रिमेनिंग अमाउंट कितनी बचती थी जो ए ने वसूल करनी थी। उसका जस्ट 60% हमें वसूल होगा। राइट ऑफ द जनरल एंट्रीज एंड बीज अकाउंट द बुक्स ऑफ ए। हम जनरल एंट्रीज पास करेंगे दोनों की बुक्स में, ए की और बी की, और फिर बी का अकाउंट बनाएंगे। जरा देखिएगा कैसे बनता है जी। सेल गुड्स नहीं है, म्यूचुअल अकोमोडेशन के लिए ये बिल पास हो रहा है। दो पार्टीज है ए और बी। बिल ऑफ एक्सचेंज, पहला बिल 20,000 रुपए का बिल भेजा, ए ने ड्रॉ किया, बी ने उसको एक्सेप्ट किया, बी वापस कर दिया। ए ने उसको डिस्काउंट करवा के 10,000 मतलब हाफ पैसे बी को भेज दिए। उसके बाद क्या हुआ, 3 मंथ का एक और बिल पास हुआ जो कि बिल भेजा बी ने ए के पास, ए ने उसे एक्सेप्ट करके वापस बी को भिजवा दिया। बी ने उसे डिस्काउंट करवाया बैंक से और उसमें से आधे पैसे ए को भिजवा दिए 2,500 रुपए। तो मेच्योरिटी डेट आई, ए ने तो अपनी एक्सेप्टेंस पे कर दी लेकिन बी फेल हो गया अपनी एक्सेप्टेंस पे करने से। बी ने ये वाला बिल एक्सेप्ट किया था 20,000 का, अब 20,000 का बिल पे नहीं किया। 20,000 ये प्लस जो एक्स्ट्रा अमाउंट बनती है वो देखते हैं 300 रुपए का इंटरेस्ट। 20,000 और 300 का इंटरेस्ट डालकर 20,300 रुपए से एक नया बिल ए ने ड्रॉ किया और बी ने उसको एक्सेप्ट करके वापस भिजवा दिया है। ठीक है जी, वापस भिजवा दिया है, लेकिन उससे पहले ही, मेच्योरिटी से पहले ही 1 जुलाई को बी इंसॉल्वेंट हो गया है।
जब इंसॉल्वेंट हो गया तो अब ये बिल पे नहीं कर पाएगा। आपने इस सीक्वेंस को याद रखना है। हम इसकी 1 बाय 1 जर्नल एंट्री पास करते हैं, जरा गौर से देखिएगा जी। जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। ए और बी के जर्नल में पहला बिल 20,000 रुपए का, बिल रिसीवेबल डेबिट, बी क्रेडिट, ए डेबिट, बिल पेएबल क्रेडिट। ये एंट्री हम 12 कर चुके हैं। बैंक से डिस्काउंट करवाया 4 तारीख को जाकर, बैंक डेबिट, डिस्काउंट डेबिट और बिल रिसीवेबल क्रेडिट। डिस्काउंट 12% निकालनी है, 3 मंथ के लिए निकालेंगे। 600 रुपए की डिस्काउंट आई, 19,400 रुपए बैंक में आ गए। एग्रीमेंट ये हुआ था कि आधे आधे पैसे तकसीम होंगे, तो 19,400 का भी हाफ कर ले, 600 का भी हाफ कर ले और 20,000 का भी हाफ कर ले। ए ने पैसे भिजवा दिए हैं बी को, तो 20,000 का हाफ करेंगे 10,000, 600 का हाफ करेंगे 300, 19,400 का हाफ करेंगे तो 9,700 आ जाएगा। तो बी डेबिट बैंक क्रेडिट कर दिया, डिस्काउंट क्रेडिट कर दी, दो चीजें इसने सेंड कर दी हैं किसको, बी को। बी डेबिट कर देगा बैंक को, डिस्काउंट को डेबिट कर देगा और ए को क्रेडिट कर देगा 10,000 रुपए से। ये तो था जी पहला बिल 4 जनवरी तक। उसके बाद क्या हुआ, 1 फरवरी को एक बिल ड्रॉ किया बी ने 3 मंथ का, और बी ए से एक्सेप्ट करवा लिया। बिल रिसीवेबल डेबिट, ए क्रेडिट कर दिया 5,000 रुपए से, और इन्होंने बी डेबिट कर दिया और बिल पेबल को क्रेडिट कर दिया। देखिए अब ये बिल रिसीवेबल किसके पास है, बी के पास, इसने ड्रॉ किया था और ए ने एक्सेप्ट किया है। तो बी ने ये जाके बैंक से डिस्काउंट करवा लिया 12% पर, तो 5,000 में से 150 रुपए की डिस्काउंट आई, बाकी 4,850 रुपए का ये बैंक में पैसे आ गए। तो इसने भी ये डिसाइड किया था कि जो सेकंड बिल है उसके भी आधे पैसे ये ट्रांसफर कर देगा, भिजवा देगा। आधे पैसे भिजवाने के लिए 2,500 रुपए, ये देखिए डिस्काउंट भी हाफ, इसका भी 4850 का भी हाफ और 5,000 का भी हाफ कर लेना है। तो वही सेम एंट्रियां जो ए ने पास की थी अब वो बी पास कर रहा है, और बी वाली एंट्री अब ए पास कर रहा है। ए के पास क्या आया, बैंक में पैसे और डिस्काउंट 75 रुपए की, और बी को इसने क्रेडिट कर दिया 2,500 रुपए से। तो यहां तक तो हो गया सेम सिनेरियो। पहला बिल ये 20,000 वाला, सेकंड बिल ये 5,000 वाला। सेम एंट्रीज जो ए ने पास की है वो यहाँ पर बी पास कर रहा है, क्योंकि ये बिल बी पास करवा रहा है। तो ये तो था 4 फरवरी तक काम चल रहा। अब आगे मेच्योरिटी डेट पहले बिल की, जो कि ए ने पे करना था। ये देखें बिल पेबल कौन है, ए के पास, सॉरी बी ने पे करना था। तो बी जो सा है वो पे करने से कासर रहा। तो ये वाला बिल जो पहला बिल है इसकी रिवर्स एंट्री पास हो जाएगी। बिल पेबल डेबिट, ए क्रेडिट 20,000 रुपए से। ये देखें बिल पेबल डेबिट, ए क्रेडिट 20,000 रुपए से, और ये भी एंट्री रिवर्स कर देगा, बी को डेबिट कर देगा। बैंक के पास बिल है तो बैंक को क्रेडिट कर देगा 20,000 रुपए से। रिवर्स एंट्री पास हो गई। अब उसने डिसाइड किया कि मैं इसमें इंटरेस्ट ऐड करूंगा 300 रुपए का। 300 रुपए का इंटरेस्ट इनकम है ए के लिए, एक्सपेंस है बी के लिए। एक्सपेंस डेबिट होता है, एक्सपेंस को डेबिट कर दिया, ए को देने हैं, और इसने इनकम को क्रेडिट कर दिया, बी से लेनी है इंटरेस्ट। तो बी पहले भी डेबिट है 20,000 से, अब 300 से फिर डेबिट हो गया, तो 20,300 से एक नया बिल पास होगा। बिल रिसीवेबल डेबिट 20,300 से बी क्रेडिट, और बिल पेबल क्रेडिट 20,300 से, और ए को डेबिट कर दिया है। तो ये नया बिल आ गया। 3 मंथ का बिल था ये भी, 2 मंथ नहीं, इसको 3 मंथ कर ले। 3 मंथ का बिल था ये। तो उसके बाद क्या हुआ जी, उसके बाद देखें जी, उसके बाद हमारे पास ये 5 मतलब 4 मई को, 4 मई को ये दूसरा बिल की मेच्योरिटी डेट आ गई, जो कि ए ने पे करना था। उसने 5,000 रुपए का बिल पे करना था, कैश क्रेडिट कर दिया। ये बिल पेबल की लायबिलिटी अपनी पूरी कर दी। ये जो इसने बिल पेबल बनाया था ये 1 फरवरी को, 4 मई को जाके इसने मेच्योर होना था। 4 मई को उसने इसको पे कर दिया है, कैश क्रेडिट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, 1 जुलाई को इंसॉल्वेंट हो गया जी। 1 जुलाई 2005 बी बिकम इंसॉल्वेंट। बी ने कोई एक्सेप्टेंस तो नहीं ली हुई थी, ये देखिए बिल पेबल की एक्सेप्टेंस ली हुई है 20,300 की। तो अब इसको ये वाला बिल पे नहीं कर पाएगा, तो ये रिवर्स एंट्री जरूर पास कर देनी है अकाउंट बनाने से पहले। तो बिल पेबल डेबिट ए क्रेडिट, और ये बी को डेबिट कर देगा, बिल रिसीवेबल को क्रेडिट कर देगा 20,300 से। तो ये हो गया जी हमारी रिवर्स एंट्री पास बिफोर मेकिंग एन अकाउंट। अब हम अकाउंट बनाने लगे हैं, तो हमने बी का अकाउंट बनाना है इन द बुक्स ऑफ ए। तो हमने सबसे पहले देखना है बी क्रेडिट हो रहा है 20,000 रुपए से, फिर बी डेबिट हो रहा है 10,000 रुपए से डिस्काउंट और बैंक की वजह से।
इसका अकाउंट बनाते हैं। बी का अकाउंट जरा देखिएगा कैसे बनेगा। सबसे पहले 20,000 से क्रेडिट हो रहा है बी बिल रिसीवेबल की वजह से 1 जनवरी को। फिर डेबिट हो रहा है बैंक और डिस्काउंट की वजह से 300 और 700 रुपए से। ये जरा गौर से देखें, बी डेबिट हो रहा है 300 और 700 की वजह से जी। उसके बाद बी डेबिट हो रहा है 5,000 रुपए से और फिर बी क्रेडिट हो रहा है 2400, 25 और 75 रुपए से। बी को डेबिट कर देंगे हम 5,000 रुपए से और फिर बी क्रेडिट हो जाएगा 75 रुपए की डिस्काउंट और 2400, 25 रुपए की बैंक की वजह से। अच्छा जी, 2400, 25 रुपए और 75 पैसे हो गए। अब बी डेबिट हो रहा है 20,000 रुपए से, फिर बी डेबिट हो रहा है 300 रुपए से, फिर बी क्रेडिट हो रहा है 20,300 से। दो दफा डेबिट कर दें 20,000 और 300 से इंटरेस्ट की वजह से, फिर 20,300 से बिल रिसीवेबल की वजह से। फिर लास्ट में बी को हमने क्या किया है, डेबिट किया है 20,300 की वजह से, 20,300 से बिल रिसीवेबल की वजह से। 1 जुलाई को ये एंट्री पास हुई है। ये आपने गौर से देख लेना है। अब इसको जब टोटल करते हैं डेबिट साइड को, तो ये आता है हमारे पास 55,600 का। यहाँ पर भी 55,600 आ गया। 55,600 में से जब हम ये क्रेडिट साइड की बाकी वैल्यूज को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 12,800। क्वेश्चन में उसने कहा है कि 12,800 में से पूरे पैसे नहीं मिलेंगे, जस्ट 60% पैसा वसूल होगा आपको। तो कैश आएगा ए के पास 12,800 का 60% लेंगे, 7,680 आ गया। और बाकी का जो है वो बैड डेट है, बैड डेट बनता है 5,120 रुपए से। जनरल एंट्री क्या पास करेगा 1 जुलाई को, कैश डेबिट 7,680 रुपए का, बैड डेट डेबिट 5,120 रुपए के और बी को क्रेडिट कर दिया 12,800 रुपए से। बी क्या जनरल एंट्री पास करेगा, इसके लिए ये डेफिशिएंसी है। ए को डेबिट कर देगा 12,800 से, कैश दिया है 7,680 का और डेफिशिएंसी 5,120 रुपए की है। तो ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 20। और से आपने इसको देख लेना है, इसकी प्रैक्टिस करें, नोट्स तैयार करते रहे। मैंने आपसे कहा ये अकोमोडेशन बिल वाले क्वेश्चन खास तौर पे, क्योंकि ये पेपर में एग्जामिनर लाजमी उठा रहा है, तो इनको आपने लाजमी देख लेना है एक एक पॉइंट इसका। तो कोई क्वेश्चन है तो आपने जरूर पूछना है। आजकल बच्चे मेरे ख्याल में या तो प्रैक्टिस नहीं कर रहे, ज्यादातर क्वेश्चन आ नहीं रहे, जिस तरह पहले ऑडियो मैसेजेस आ रहे थे अब नहीं आ रहे। प्लीज मेरे साथ कॉन्टेक्ट में रहें, कोई मसला आता है तो मेरे साथ कॉन्टेक्ट में रहिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।